बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को डिटेल में किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लाइट एंड साउंड, students learning outcomes. After studying this chapter, the students will be able to learn. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे आइडेंटिफाई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। कुदरती और आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं लाइट के, उनकी पहचान कर सकेंगे। आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, मैन मेड है। नेचुरल वो हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जस्टिफाई दैट लाइट इमर्जिज फ्राम द सोर्स, और ये भी बता सकेंगे कि लाइट जो है वो किसी ज़रिए से निकलती है, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो सीधे रास्ते में चलती है। इन्वेस्टिगेट लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जान सकेंगे। लूमिनस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स विच आर शाइनिंग, ऐसी चीज़ें जो चमकती हैं, शाइन करती हैं, वो लूमिनस कहलाती हैं। और इसी तरह ऐसी चीज़ें जो नहीं चमकती, शाइन नहीं करती, वो नॉन लूमिनस कहलाती हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। हम फ़र्क बता सकेंगे कि ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ें होती हैं, ओपैक कौन सी होती हैं और ट्रांसलूसेंट कौन सी हैं हमारी सराउंडिंग्स में। इन्वेस्टिगेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम ये भी जान सकेंगे कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। हम शेडोज़ की फॉर्मेशन के बारे में तफसील से जानेंगे। प्रिडिक्ट द लोकेशन। हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी जगह से आती हैं। साइज़, उनका साइज़ क्या है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। एंड शेप ऑफ आ शेडो फ्राम लाइट सोर्स, और जिस लाइट सोर्स से वो शेडो निकल रहा है उसकी शेप कौन सी है। रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड उसकी पोजीशन क्या है। डिमॉन्स्ट्रेट दैट शाइनी सर्फेसिस रिफ्लेक्ट लाइट, और ये भी जान लेंगे कि शाइनी सर्फेसिस जो होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। बेटर दैन डल सर्फेसिस, या फिर डल सर्फेसिस जो हैं वो बेटर तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। इन दोनों के दरमियान हम इनका मवाजना करेंगे और इनका डिफरेंस अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब एंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसकी तारीफ भी करेंगे और इसे तफसील से बयान करेंगे कि आवाज़ वाइब्रेटिंग बॉडी में किस तरह से पैदा होती है। आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ मटेरियल्स थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल, और उन मटेरियल्स की टाइप्स बताएंगे कि जिनके अंदर आवाज़ जो है वो ट्रैवल करती है। वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, लाइक एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई दैट स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मीडियम। हम ये भी बताएंगे, ये भी जान सकेंगे कि साउंड की जो स्पीड है, आवाज़ की जो रफ्तार है, वो सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में और गैस मीडियम में किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को तफसील से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स विद एग्जाम्पल्स। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद एग्जाम्पल्स। साउंड की इंटेंसिटी को बयान भी करेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे। डिफाइन नॉइज़, शोर की तारीफ करेंगे। एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और उसके बुरे असरात जो हैं इंसानी सेहत पर, उसको भी तफसील से जानेंगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ़ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के किरदार की हौसला अफजाई करेंगे। इन द नॉइज़ पोल्यूशन, इन रिड्यूसिंग द नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को कम करने में इंसानों ने जो किरदार अदा किया है उसकी हौसला अफजाई भी करेंगे। द ब्यूटी एंड फैसिनेशन ऑफ आवर यूनिवर्स इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। हमारी कायनात की जो खूबसूरती और उसकी दिलचस्पी है वो सूरज की रोशनी की वजह से है। आवर डे स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ द सन, हमारा दिन सूरज के तलू होने के साथ शुरू होता है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख सकते हैं। ड्यू टू इट्स लाइट, इसकी रोशनी की वजह से। सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, सूरज और सितारे कुदरती ज़रिया हैं रोशनी का। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर ड्यू टू द लाइट ऑफ सन,
ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वट वुड हैव बीन हैपन द सिचुएशन विदाउट द सन, क्या होगा अगर सूरज ना होता तो। नथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों समेत, बर्ड्स, एनिमल्स, परिंदे और जानवर, वेजिटेशन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल, सब्जियां और वेजिटेशन वुड हैव एग्जिस्टेड, क्या ये सब वजूद पा सकती थी। नहीं, अगर सूरज ना होता तो हम लोग कभी भी ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि सूरज ही वो ज़रिया है जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है ज़मीन पर वजूद में आई है। समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ डिसरप्टेड एट नाइट, बाज़ औक़ात बिजली जो है उसकी फ्राहमी रात को नहीं होती। डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वी हम देन यूज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, उस वक्त हम इंसानों के बनाए हुए आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं लाइट के, उनको इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या आप उनमें से किसी के नाम बता सकते हैं। यस, बल्ब, कैंडल, टॉर्चेज, candle, lamp, lighter, etc. are the sources of man-made or artificial sources of light. Do you know? Light is a form of energy. रोशनी जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, पौधे अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से हासिल करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ लाइट इज़ द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स, रोशनी की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है कायनात में। लाइट ट्रेवल्स 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, सूरज की जो रोशनी है या लाइट जो है वो 300,000 किलोमीटर जो है वो 1 सेकेंड में हवा में ट्रैवल कर सकती है, सफ़र कर सकती है। पॉइंट टू पोंडर, द मून इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सूरज जो चाँद जो है वो कुदरती सोर्स नहीं है लाइट का। वाई डज इट लुक ब्राइट, और ये क्यों चमकीला या शाइनिंग करता हुआ नज़र आता है। बिकॉज मून जो है ये सूरज से रोशनी को हासिल करता है और इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ब्राइट नज़र आता है। एक्टिविटी 6.1, सम लाइट सोर्सेज आर गिवन बिलो, टिक द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यहाँ पर हमें कुछ सोर्सेज बताए गए हैं लाइट के, हमने सिर्फ और सिर्फ जो कुदरती ज़राए हैं उनको टिक करना है रोशनी के। कैंडल, ये एक आर्टिफिशियल सोर्स है, इसको टिक नहीं करेंगे। सूरज, सन जो है ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसको टिक करेंगे। स्टार्स, ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसको टिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है लाइट बल्ब, जो कि एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, इसको टिक नहीं करेंगे। हमारे पास थंडर स्टॉर्म जो है, बिजली जब चमकती है आसमान पर तो ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फायर फ्लाइज जो है ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। इस तरह से आपने इनको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो शाइनिंग नहीं करते, जो चमकते नहीं हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी खारिज करते हैं वो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। व्हेन लाइट स्ट्राइकिंग दैम, जब रोशनी उनके साथ टकराती है। एंड इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अवर आइज़, और वो हमारी आँखों को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्टिविटी 6.2, एक्टिविटी पढ़ने से पहले हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, फायर फ्लाइज एंड फ्यू सी फिश एमिट लाइट ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, फायर फ्लाइज और जो फ्यू सी फिशेज़ हैं ये रोशनी को खारिज करती हैं, निकालती हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से। एक्टिविटी 6.2, टिक द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से हमने नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है। और हम जानते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर से शाइनिंग को, ब्राइटनेस को नहीं निकालते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइनिंग और ब्राइटनेस नहीं क्रिएट करते वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। चेयर इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट,
मून इज़ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती, ये रोशनी को सूरज से लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी शाइनिंग नहीं करती, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। बुक पेज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लाइट एनर्जी सेवर बल्ब जो है ये शाइनिंग करते हैं, इनके पास अपनी ब्राइटनेस अपनी रोशनी होती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं ऑयल लैम्प लुमिनस ऑब्जेक्ट, कैंडल लुमिनस ऑब्जेक्ट, फायरफ्लाई इज आल्सो लुमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार्स हमने पढ़ा है ये भी क्या है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। सन इज आल्सो अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ आफ्टर 8 मिनट्स। ज़मीन पर जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट के बाद पहुंचती है। वेयर एज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीचेज अस इन 1.5 सेकेंड। और वो रोशनी जो मून सूरज से रिफ्लेक्ट करता है वो 1.5 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। ट्रांसपेरेंट ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी किस्म के नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, क्या तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आर सम ऑफ देम अलाउ, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाउ करते हैं लाइट को टू पास थ्रू देम, यहाँ पर वो उनमें से गुजर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दीज ऑब्जेक्ट्स, आए उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको देखते हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। थ्रू एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ ग्लास फुल ऑफ वाटर ऑन द टेबल इन अ डार्क रूम। आपने डार्क रूम के अंदर एक ग्लास वाटर से भरा हुआ लेना है। थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट्स वन साइड, आपने उसके एक साइड पर टॉर्च लाइट को पास करवाना है। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द ग्लास, और आपने दूसरी साइड से ग्लास का मुशाहिदा करना है। हैज़ ऑल द लाइट पास थ्रू द वाटर, क्या तमाम लाइट जो है वो पानी से गुजर गई है। कैन यू सी क्लियरली अक्रॉस द ग्लास, क्या आपने उसे दूसरी तरफ से जाकर देखा है। कंटेनिंग वाटर, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। जी हाँ, लाइट जो है वो ग्लास से मुकम्मल तौर पर गुजर गई है। नाउ फिल द ग्लास विद मिल्क, अब आपने ग्लास को मिल्क से भरना है। रिपीट स्टेप 1, इसी तरह आपने इसी स्टेप 1 को रिपीट करते हुए इसका मुशाहिदा करना है। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन नाउ, आपकी ऑब्जर्वेशन आपका मुशाहिदा क्या था। हैज़ ऑल द लाइट पास थ्रू द ग्लास कंटेनिंग मिल्क, क्या जो लाइट है वो दूध के भरे हुए ग्लास में से मुकम्मल तौर पर गुजर गई है। नो, इट इज़ पार्शली पास्ट एंड हाफ इज़ रिमेनिंग। नाउ थ्रो टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड आर अ बुक, अब आपने कार्डबोर्ड से या फिर उसके दरमियान एक बुक रख के आपने टॉर्च लाइट को पास करना है। डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, क्या इसने इजाज़त दी है लाइट को कि वो उसमें से गुजर जाए। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना। कैन यू सी अक्रॉस द कार्डबोर्ड, क्या आपने कार्डबोर्ड की दूसरी साइड पर देखा है कि क्या वो लाइट गुजरी है या नहीं गुजरी। नहीं, हम देख सकते हैं, हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि लाइट जो है वो कार्डबोर्ड के पास उस साइड पर दूसरी साइड पर पास नहीं हुई। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, शफाफ चीज़ें कहलाती हैं। वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस दैम, हम उनकी दूसरी जानिब वाज़े तौर पर देख सकते हैं। जैसा कि पिक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, लाइक वाटर, वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर पास हो चुकी थी। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट जो है वो आधी गुजरती है, सारी नहीं गुजरती। पार्शल का मतलब होता है हाफ, आधी, जिनमें से लाइट जो है वो आधी गुजरती है, उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम, हम उनमें से वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली अ फेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उन ऑब्जेक्ट्स की जो तस्वीर है उसे मध्यम तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, मिल्क जो है ये पार्शली लाइट को पास करता है और कम्प्लीटली लाइट को पास नहीं करता। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, और वो ऑब्जेक्ट्स जो इजाज़त नहीं देते लाइट को कि वो उनमें से गुजर सके, आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स, वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वी कैन नॉट सी अक्रॉस दैम, हम उनमें से नहीं देख सकते। एक्टिविटी 6.4, आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन बिलो और गिवन फोटोग्राफ्स।
दी गई तस्वीरों में से हमने बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं और कौन सी जो हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 पे हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। आप देख सकते हैं ग्लासेस जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं और ट्रांसलूसेंट भी हैं। डोर इज़ आ ओपेक ऑब्जेक्ट, दरवाजे में से रोशनी नहीं गुजर सकती। विंडो पैनल इज़ आल्सो आ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेट कर्टेंस आर आल्सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इनमें से रोशनी जो है वो गुजर सकती है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ब्रिक वॉल, ईंटों की जो दीवार होती है वो ब्रिक वॉल होती है, ये भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, दूसरी साइड पर आपको रोशनी नहीं नज़र आएगी। टिश्यू पेपर इज़ आ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इनमें से लाइट जो है वो हाफ पास हो जाती है और हाफ पास नहीं होती। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। पैकिंग टेप ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक शीट जो है ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये कलरफुल होती तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती। आयरन शीट जो है ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ प्लास्टिक बॉटल जो है ये भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शफाफ होते हैं, जिनके अंदर से रोशनी जो है, लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट जो है, रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरती, हाफ गुजरती है, पार्शली गुजरती है। और इसी के साथ ओपैक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर से रोशनी को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द सेलर्स यूज्ड लाइट सिग्नल्स। सेलर्स होते हैं मुल्ला, ये लाइट सिग्नल्स को इस्तेमाल करते थे, रोशनी के सिग्नल्स को, फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो, टेलीफोन और रेडियो की इजाज़त से पहले ये लाइट सिग्नल्स को इस्तेमाल करते थे। पॉइंट टू पॉन्डर क्वेश्चन, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस एंड पास थ्रू द एयर एटमोसफेयर इन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। जो सूरज की रोशनी है वो हमसे पहले हमारे पास पहुंचने से पहले वो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो क्या ये ट्रांसलूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है। समटाइम्स इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड समटाइम्स इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट। हमारा आज का टॉपिक जो था वो यहीं तक था। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड तो आप क्वेश्चन करें कमेंट्स में। मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।